जय हिंद साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 यानी कि बिहार शिक्षा आयोग के द्वारा जो 2026 में बिहार राज्य की टीचिंग की वैकेंसीज आई हैं, इनके अध्यापक बनने के लिए प्राथमिक स्तर यानी कि पीआरटी, जूनियर माध्यमिक स्तर या जूनियर स्तर यानी कि आपका 6 to 8 और टीजीटी यानी 9th 10th और पीजीटी यानी कि फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए, इन सभी स्तरों के लिए क्या है संपूर्ण सिलेबस, हम उसके बारे में बात करेंगे हर एक जो है स्तर पर। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक सभी लोग रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं साथियों तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका बीपीएससी सहित अन्य राज्यों की जो शिक्षक वैकेंसीज आती हैं उसकी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है और ऑथेंटिक आपको मटेरियल मिलता रहेगा, चाहे आपकी थ्योरी हो या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं बीपीएससी 4.0 का संपूर्ण सिलेबस सभी स्तरों पर। ठीक है, तो साथियों जो आपका बीपीएससी 4.0 के लिए कालक्रम यानी कि क्रम अनुसार आपका हम पहले पीआरटी का बताएंगे, उसके बाद जूनियर का, फिर माध्यमिक स्तर का और फिर उच्च स्तर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं हम प्राथमिक स्तर पर। पहले हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर यानी कि पीआरटी लेवल, जो कि आपका कक्षा 1 से कि 5 तक के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर परीक्षा के लेवल केवल एक प्रश्न होता है। ठीक है, जो परीक्षा का लेवल होता है मतलब परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें 2 भाग होते हैं और कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 अंक का पेपर होता है आपका। 2.5 घंटे का आपका समय मिलता है। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलता है। क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक का होगा? 150 अंक का। समय कितना है आपका? 2.5 घंटे है। ठीक है, तो इसमें पहला जो भाग होगा ये आपका भाषा से रिलेटेड होगा। ठीक है, भाषा से रिलेटेड होगा। इस पार्ट को आप सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसका अंक नहीं जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे भाषा से। देखिए आपका अंग्रेजी अनिवार्य है, यहाँ से 8 प्रश्न आते हैं, इनको करना होता है। दूसरा उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसमें से कोई एक चुनना होता है और यहाँ से आपको 22 प्रश्न करने होते हैं भाग 1 में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसमें पास होने के लिए कम से कम 30% अंक आपको चाहिए। 30% अंक यानी कि केवल आपको अंक 9 लाने होते हैं इसमें। ठीक है, 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। ये जो अंक होते हैं ये मेरिट में आपके नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो भाग फर्स्ट आप इतना पढ़ लीजिए कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन होते हैं, बाकी आप जो है अंग्रेजी अनिवार्य भी होती है, बाकी आप हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला, इनमें से कोई एक जो है सॉल्व करके 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन में से आप टोटल 9 नंबर लाना होगा, टोटल 30 में से। ठीक है, तो आप इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा साथियों आपका दूसरा भाग होगा, पहला भाग तो भाषा से रिलेटेड था, दूसरा है आपका सामान्य अध्ययन से। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे सामान्य अध्ययन से, जिसमें से आपको पढ़ना होगा प्राथमिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, ये इसको आपको पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या है वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा आपका मानसिक अभिक्षमता यानी कि आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, इसको पढ़ना होगा। फिर आपका है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आपको पढ़नी होगी। उसके साथ साथ आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना होगा। सामाजिक विज्ञान के साथ साथ आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप भूगोल भी पढ़ेंगे। भूगोल यानी कि जो भारत का है, और पर्यावरण, पर्यावरण जियोग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर जो सभी प्रश्नों का स्तर उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका 12वीं और डीएलएड, 12वीं और डीएलएड के आधार पर होता है। ठीक है, लेकिन आधार इसका एससीईआरटी और एनसीईआरटी होगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी और एससीईआरटी भी पढ़नी होगी, एक से काम नहीं चलेगा। सीटेट में से आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, लेकिन आप एससीईआरटी भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पढ़नी होगी। अब यहाँ से शुरू होता है साथियों आपका जूनियर का। ठीक है, यहाँ से जूनियर का स्टार्ट होता है। जूनियर यानी कि मिडिल, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए। इसमें टोटल 150 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें भी कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, और समय भी इसका 2.5 घंटे ही होता है। यहाँ पर पहला होगा, यहाँ पर भी भाषा से रिलेटेड। ठीक है, भाषा से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके अंग्रेजी के, जैसे आपने पहले इसे पीआरटी में बताया था, 8 क्वेश्चन होंगे, उसको करना अनिवार्य होगा, अंग्रेजी करना अनिवार्य है। बाकी आप जो दूसरी होगी उसमें से आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे बांग्ला। इसके 22 प्रश्न होंगे, और मतलब जो आपका पहला पार्ट होगा उसमें से आपको 9 अंक लाने अनिवार्य होंगे। मेरिट में भले नहीं जुड़ेंगे नंबर, लेकिन आपको
नंबर लाना अनिवार्य है, 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा, 30% नंबर 30 में से, ठीक है। दूसरा भाग है आपका सामान्य अध्ययन का, जीएस का। यहाँ पर जीएस के टोटल 40 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जूनियर स्तर पर कितने प्रश्न आएंगे? 40 प्रश्न, जिसमें से आपको यहाँ पर भी गणित पढ़नी होगी, आरंभिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स, और सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जियोग्राफी यानी कि भूगोल आपको यहाँ पर पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। अगला है आपका भाग 3। तो भाग 3 आपका संबंधित विषय होगा। भाग 3 यानी कि जूनियर लेवल पर जैसे आप सीटेट दिए होंगे, बिहार टेट दिए होंगे, ठीक है। तो जो आपका जैसे साइंस साइड वाले होते हैं तो मैथ और साइंस सॉल्व करते हैं। आप कॉमर्स वाले हों चाहे बीए वाले हों तो वो आपका एसएसटी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे भाग 3 में? टोटल आपके 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न होंगे और 80 अंक का होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन और 80 अंक। तो यहाँ पर उम्मीदवारों को अपने स्नातक के आधार पर किसी एक विषय को चुनना होता है। जैसे गणित विज्ञान वाले जो होंगे उनको क्या क्या पढ़ना है? तो संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, यानी कि आपका पूरी आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। आप सभी को ये पता चीज है, ठीक है। अगला आपका सामाजिक विज्ञान वाले जो हैं, सामाजिक विज्ञान वाले क्या पढ़ेंगे? या फिर आपके जो कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, कॉमर्स यानी कि जो बीकॉम बीकॉम करते हैं वो लोग। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आएगा? आपका इतिहास, इतिहास के अंतर्गत आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, ये पढ़ना होगा। भूगोल के अंतर्गत भूगोल भी पढ़ना होगा पूरी, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये पढ़ना होगा। भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू इससे संबंधित व्याकरण सहित आता है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, कोई भी भाषा एक सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। और यहाँ जो प्रश्नों का स्तर होगा वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जो चीज आपने पढ़ रखी होगी, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप बीएससी वाले हैं तो मैथ साइंस के स्तर पर रहेगा पूरा ग्रेजुएशन लेवल, और अगर एसएसटी वाले हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है आपका टीजीटी यानी कि कक्षा 9 और 10 के लिए, ठीक है। टीजीटी स्तर होता है कक्षा 9-10 के लिए। तो यहाँ पर टीजीटी का पैटर्न जूनियर स्तर के समान ही होता है, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर आपका स्नातक स्तर पर चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ भाषा फर्स्ट होगी, जैसे कि पहला हर मतलब प्राथमिक जूनियर में हमने आपको बताया सेम वही चीज यहाँ पर होगी। टोटल 30 नंबर का होगा। अंग्रेजी के 8 प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो चुनी हुई जो भाषा होगी आपकी उर्दू हो गई, बांग्ला हो गई और हिंदी हो गई, इनमें से कोई एक चुनना होगा। तो टोटल 30 प्रश्नों में से 9 अंक आपको लाना होगा, पासिंग मार्क आवश्यक है इसमें, ये मेरिट में आपके नहीं जुड़ते हैं। अगला है आपका भाग 2, ठीक है, सामान्य अध्ययन। तो 40 क्वेश्चन इसके होंगे, 40 प्लस 40 अंक। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, तो इतना आपको पढ़ना होगा टीजीटी में भी। अगला है आपका भाग 3, यहाँ पर टीजीटी में संबंधित विषय यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका विषय है वो पढ़ना होगा। टोटल 80 प्रश्न होंगे और 80 अंक होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन और 80 अंक का भाग 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब इसमें से उम्मीदवार को अपने मुख्य विषय का चयन करना होगा जो उपलब्ध होंगे। जैसे आपका हिंदी होगा, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी इत्यादि हो गया, चाहे गणित हो गया, विज्ञान हो गया और सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, नृत्य और ललित कला, संगीत, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका विषय हो उसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। 80 नंबर का जो आपका विषय होता है उससे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक विषय आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम आधारित बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन कठिनाई का स्तर आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अगला है आपका भाग, ये आपका चौथा पार्ट का मतलब आपका पीजीटी लेवल पर यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ पर कक्षा 11-12 के लिए जो टीचर्स होते हैं उसके लिए पीजीटी का पैटर्न भी 150 अंक का ही होता है, लेकिन यहाँ पर विषय गहराई और कठिनाई स्तर जो है स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, ठीक है, यानी कि एमएससी या एमए या फिर एमकॉम के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो साथियों पहला भाग फर्स्ट यानी कि ये भी क्वालिफाइंग यहाँ पर भी होता है। 30 अंक जो होंगे, 30 क्वेश्चन 30 अंक। तो आपका पहला भाग आपको जो है इसमें जो होता है अंग्रेजी, जैसा कि हमने बताया कंपलसरी होती है, बाकी आपका हिंदी, उर्दू और बांग्ला ये 3 भाषाओं से 22 अंक, यहाँ से 22 का ये होता है और 8 का ये होता है। तो टोटल 30 अंक का होता है, जिसमें से 30% आपको नंबर लाने होंगे। टोटल 9 मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। हर पार्ट में चीज़ें, चाहे पीआरटी, चाहे जूनियर, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, सभी पर समान है, ठीक है। अगला है आपका भाग सेकंड यानी कि सामान्य अध्ययन जीएस का। तो यहाँ पर जीएस का आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका प्राथमिक जो है गणित होगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40%, ठीक है।
अगला साथियों भाग 3 है। भाग 3 यानी कि संबंधित विषय जो रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका होता है, ठीक है? यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर का होगा। तो इसमें उम्मीदवार को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी के मुख्य विषय का चयन करना होता है। उपलब्ध विषय में जैसे आप विज्ञान वर्ग के हैं, ठीक है? तो इसमें जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। इसमें से जो भी आपका हो वो चीज़ आप चुन सकते हैं। कला वर्ग वाले जो है इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि विषय भी चुन सकते हैं, इसमें जो भी रहा हो आपका। और वाणिज्य वर्ग वाले यानी कि अकाउंटेंट यानी कि बिजनेस स्टडीज और एक्सपीरियंस जो है एक्सप्लोरशिप्स इंटरप्रेन्योरशिप्स, इसमें से जो भी विषय आपका रहा हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट लिया होगा वही आप यहाँ पे चुन के उसे सॉल्व करेंगे। भाषा एवं अन्य में तो जो भाषा होंगी आपकी चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, कंप्यूटर विज्ञान समेत ये जो भी आपके हों, ये आपको सॉल्व करना होगा। आधार जो होगा आपका कक्षा 12 एनसीईआरटी और एससीईआरटी होंगी, लेकिन कठिनाई का स्तर पीजी लेवल पर होगा, तो ये आपको ध्यान देना कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना है। लास्ट में देखिए कि जो हमारी तरफ से महत्वपूर्ण टिप्स है कि मेरिट का निर्धारण भले ही केवल 2 भाग पर होता है, ठीक है? भाग 2 और 3 पर, ठीक है? भाग 2 और 3 पर होता है, कुल 120 अंक होते हैं। आधार किया जाता है भाग 1 केवल और केवल आपको क्वालीफाई करना होता है। टोटल 150 का भले होता है आपका पेपर, लेकिन जो शुरुआत का पहला होता है 30 अंक वाला, भाषा वाला, तो वहाँ सिर्फ आपको इसमें से 9 अंक लाने हैं, क्वालीफाई करना होता है, ये जुड़ते नहीं हैं। 120 जो होते हैं भाग 2 और 3 के आधार पर, ठीक है? 120 क्वेश्चनों के आधार पर मेरिट बनती है, ठीक है? तो आप भाषा जो पहला है आपका पहला पार्ट, उसकी थोड़ा-सा कम भी तैयारी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपका जो मेन है वो भाग 2 और भाग 3 होगा, ठीक है? तो उसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण सिलेबस बीपीएससी 4.0 करने की चरण चौथे का ये चरण 4 का ये पूरा सिलेबस था। अब जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर जो लोग पहली बार होंगे सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ इस चैनल पर आपको जो आपकी बीपीएससी 4.0 है, इसके लिए आपकी जो हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तैयारी के लिए जुड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।